दोस्तों, डायनासोर्स हमारी दुनिया में कभी रहने वाले देवकामत स्पीशीज थे। डायनासोर्स कैसे रहते थे, ये खाते पीते क्या थे और ये दुनिया से ख़त्म कैसे हुए, इस वीडियो में मैं आपको डायनासोर्स की दुनिया में लेकर चलूँगा। लेकिन ये सब कुछ साइंटिस्ट का सिर्फ एक अंदाज़ा और थ्योरीज है, हकीकत अल्लाह ताला जानता है। दोस्तों, 1890 यानी आज से 203 साल पहले दुनिया में पहली दफ़ा डायनासोर्स के फॉसिल्स मिले थे। एक आदमी विलियम बकलैंड को एक डायनासोर की हड्डियां मिली थी। उस वक्त किसी को पता नहीं था कि ये इतनी बड़ी हड्डियां किसकी हैं। बाद में एक साइंटिस्ट रिचर्ड ओवन ने इनको डायनासोर का नाम दिया। डायनासोर का मतलब टेरिबल लिजर्ड होता है, यानी खौफनाक छिपकली। दोस्तों, जिस दौर में डायनासोर ज़मीन पर रहा करते थे उस वक्त मौसम थोड़ा गर्म होता था। ज़मीन पर बड़े बड़े सहरा हुआ करते थे। डायनासोर्स मुख्तलिफ किस्म के होते थे। अब तक 1500 तरह के मुख्तलिफ डायनासोर्स दरियाफ्त हो चुके हैं। ये ज़मीन पर चलते भी थे, हवा में उड़ते भी थे और पानी में तैरते भी थे। पानी में तैरने वाला अब तक एक ही डायनासोर दरियाफ्त हुआ है, इसको स्पाइनोसॉरस कहते हैं। दोस्तों, अब तक सबसे बड़े दरियाफ्त होने वाले डायनासोर की लंबाई 85 फीट थी। इसका वज़न 65 टन था। पूरा मुमकिन है कि इससे भी कहीं बड़े डायनासोर्स हमारी दुनिया में रहते थे। डायनासोर ज़्यादातर दरिया और झीलों के आसपास जंगलात में रहते थे। अगर बात इनके खाने की जाए तो ज़्यादातर डायनासोर्स पत्ते वगैरह खाते थे, लेकिन कुछ डायनासोर्स की किस्में छिपकलियाँ, कछुए और अंडे भी खा जाते थे। दोस्तों, आपको जानकर हैरत होगी कि कुछ डायनासोर्स तो ऐसे भी थे जो दूसरे डायनासोर्स यानी अपने ही साथियों को खाकर अपनी भूख मिटाते थे। ये कुछ दिन के वक्फे से पानी पिया करते थे, ज़्यादातर किसी दरिया से। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये देवकामत रेप्टाइल्स दुनिया से ख़त्म कैसे हुए। इसकी एग्जैक्ट हकीकत तो अल्लाह ताला ही जानता है, लेकिन साइंटिस्ट के पास इसका एक जवाब है। डायनासोर्स को ख़त्म करने का जिम्मेदार एस्टेरॉयड को कहा जाता है। एस्टेरॉयड पत्थर की तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं। ये सूरज के इर्द गिर्द घूमते हैं। ये साइज में बहुत बड़े होते हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि एक ऐसा ही एस्टेरॉयड ज़मीन पर गिर गया था जिसने डायनासोर्स को ख़त्म कर दिया था। ना सिर्फ डायनासोर्स बल्कि ज़मीन पर उस वक्त रहने वाले 75% जानवर भी मारे गए थे। ये एस्टेरॉयड किसी पहाड़ जितना बड़ा था। दोस्तों, साइंटिस्ट का मानना है कि ये एस्टेरॉयड ज़मीन से 72,000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से टकराया था। इस एस्टेरॉयड का वज़न 2 खरब मैट्रिक टन था। दोस्तों, ज़मीन पर आते आते फिक्शन की वजह से इस एस्टेरॉयड में आग भी लग गई थी, यानी एक आग का पहाड़ ज़मीन की तरफ तेज़ी से गिर रहा था। इस पत्थर का टेम्परेचर 20,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था। आज जहां मेक्सिको मौजूद है, ये एस्टेरॉयड इसी जगह बढ़ रहा था। दोस्तों, कहते हैं कि इस एस्टेरॉयड से इतनी ज़्यादा रोशनी निकल रही थी कि ज़मीन पर मौजूद डायनासोर्स के जिस्म अंदर से नज़र आना शुरू हो गए थे। ये एस्टेरॉयड ज़मीन से टकरा गया। इसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि आप हैरान रह जाएंगे। अमेरिका ने जापान पर जो एटम बम्स गिराए थे, इस एस्टेरॉयड का इम्पैक्ट उन एटम बम से भी 1 अरब गुना ज़्यादा था। ये एस्टेरॉयड गल्फ ऑफ मैक्सिको के उस हिस्से में जाकर गिरा जहां पानी बहुत कम था। कुछ ही सेकंड्स में ये एस्टेरॉयड टूट फूट कर हवा में फैलना शुरू हो गया। दोस्तों, जहां ये एस्टेरॉयड टकराया था वहां से 800 किलोमीटर के रेडियस तक ज़मीन का टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था। ये इतनी हीट थी कि समंदर से भाप निकलना शुरू हो गई और ज़मीन में जगह जगह आग लग गई। ये आग जंगलात में भी फैल गई। इस आग और इतनी गर्मी में डायनासोर्स भागना शुरू हो गए, लेकिन उनके लिए बचना नामुमकिन था। उड़ने वाले डायनासोर्स भी अपनी जान नहीं बचा सके क्योंकि आसमान से आग की बारिश हो रही थी। दोस्तों, इस एस्टेरॉयड के टुकड़े हवा के अंदर फैल रहे थे और ज़मीन पर मुख्तलिफ गैसेस और डर्बीज कोने कोने में फैल चुकी थी। इसी वाक़ये ने ना सिर्फ डायनासोर्स बल्कि कई दूसरे जानवरों को भी ख़त्म कर दिया था। साइंटिस्ट को ऐसे कई सबूत मिल चुके हैं जिनसे इनको पता लगा है कि ज़मीन पर एक एस्टेरॉयड ने तबाही मचाकर
ڈائناسورس کو مارا تھا۔ سائنٹسٹ کے مطابق اس واقعے کا امپیکٹ کئی سالوں تک زمین پر موجود رہا تھا۔ بہرحال دوستو، اصل حقیقت صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یہ صرف ایک تھیوری ہے۔ ڈائناسورس کے فاسلز آج بھی دنیا کے کونے کونے سے ملتے ہیں، ایسے دیو قامت ریپٹائلز جو کبھی ہماری دنیا میں گھوما کرتے تھے۔